तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सब अगले वाले वीडियो में आप सब देखे ही होंगे कि मैं छत के ऊपर से कपड़ा धो के आई हूँ। धोने के बाद उसके बाद मैं सब्जी काटने के लिए बैठ गई थी। सब्जी कुम्हरा और आलू की सब्जी काट रही थी। तो काटने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो मैं प्याज ले ली हूँ, प्याज दे के सब्जी बनाऊंगी। प्याज दे के अच्छा से कुम्हरा में सब्जी बनाऊंगी। फिर मैं सब्जी को अच्छा से धो ली हूँ। धोने के बाद और उसके बाद कढ़ाई भी बैठा दी हूँ। कढ़ाई बैठाने के बाद अब रोटी बनाऊंगी। सुबह को इतना काम हो जाता है दोस्तों, अच्छा नहीं लगता रहता। लगता है क्या जाके सो जाऊं, लेकिन फिर सो जाऊंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। पूजा भी करना होता है, तो इसीलिए सोती नहीं हूँ। धीरे धीरे अपना काम करती रहती हूँ। थक जाती हूँ दोस्तों, क्या करूँ, अकेला ही सारा संभालना पड़ता है। अकेला काम करते करते थक जाती हूँ। कोई और रहता है तो चलो एक दूसरे ये काम कर रहे तो मैं ये काम कर लूँ। इसके चक्कर में सरसों का तेल ले ली हूँ। सरसों का तेल लेने के बाद मैं कढ़ाई में दे दी हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, फ़ोन रखने का दिक्कत होता था। इसके फ्रिज के ऊपर मैं रख दी हूँ फ़ोन, और वहीं से मैं आप सबको वीडियो। तो दोस्तों आप सबको बताओ, आप सबको वीडियो मेरा कैसा लगता है। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करना। तो मैं जीरा ले ली हूँ। तो रात का ही बर्तन था तो मैं बोली रख देती हूँ, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा। नहीं, फिर उसको रखूँगी। फिर सिंक में जो बर्तन है उसको भी धो के दूँगी पानी गड़ने के लिए। तो जो रात का ही बर्तन वो सब पड़ा हुआ था तो रख देती हूँ। और सूख गया है जो बर्तन थोड़ा मोड़ा गीला है उसको मैं पोंछ के रखती हूँ कि अंदर में मैं पानी नहीं जाने देती हूँ, कि पानी जाएगा तो फिर कॉकरोच का डर है। इसकी वजह से मैं पानी तानी नहीं जाने देती हूँ। और आप लोग कैसे करके रखते हो कमेंट करके बताना। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इधर देख सकते हो मेरा सब्जी बन रहा है, उसको मैं अच्छा से फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद बनाऊंगी, रस डालूंगी। अभी अच्छा से भुजाया नहीं है। इधर आटा है रोटी बनाने के लिए, तो इधर मैं रोटी बनाऊंगी। इधर पूजा का बर्तन है, तो जब तक इधर सब्जी बन रहा है तब तक मैं पूजा का बर्तन धो लेती हूँ। तो दोस्तों ये डिब्बा सब था, तो ये डिब्बा सब हम दूसरा डिब्बा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि मेरा ही दुकान है। तो दुकान में जो डिब्बा सब रहता है उसको मैं उठा के ले आती हूँ और नहीं खरीदती हूँ। वही डिब्बा सब नया नया रहता है लेके यूज कर लेती हूँ। जब पुराना हो जाता है डिब्बा सब उसको हटा देती हूँ, फिर दूसरा डिब्बा ले लेती हूँ। तो अपना दुकान होने का फ़ायदा यही है। आ जाओ ना तो कोई सा डिब्बा आपको लुभा जाओगे, ऐसा डिब्बा रहता है। इधर मैं पूजा का बर्तन धो के आ गई हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर साइज कर लेती हूँ। बिस्तर साइज करने के बाद फिर मैं अब जाऊंगी थोड़ा घर पोछा लगाने के लिए। तो मैं ऐसे करके साइज करके रख लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी आके पूरा बिखार देती है। तो क्या करूँ, साइज तो रहने नहीं देती। तभी मन होता है कि अच्छा से साइज करके रखूँ। तो फिर मैं यहाँ पे फ़ोन रख दी हूँ। रखने के बाद मैं फिर जो दरी बिछाया हुआ है उसको मैं उठाऊँगी। उठाने के बाद और दरी उठाने के बाद मैं पोछा तोछा लगाऊंगी। इधर मैं पोछा ले ली हूँ। घर के अंदर में मैं पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद इधर से मैं चली जाऊंगी हॉल में। हॉल में ले जाके पोछा लगाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाने के चक्कर में एक ही बार पोछा लगा देती हूँ, 10 बार नहीं लगाती हूँ। रोज़ तो लगता ही है, कौन सा छोड़ देती हूँ, रोज़ लगता है। इसके चक्कर में मैं एक बार चला देती हूँ
कि जो गंदा रहता है घर वो साफ़ हो जाता है अच्छा तरह से। तो बहुत अच्छा लगता है साफ़ होने के बाद। मैं लाइट सब ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इतना लाइट जल रहा था इसके वजह से। इधर मैं वो जो है पोछा वाला उसको अच्छा से और एक बार उसमें बहुत अच्छा से हो जाता है, पानी गर जाता है। गरने के बाद मैं हॉल में पोछा लगाऊंगी। तो हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं फिर बालकनी की तरफ आ जाती हूँ। बालकनी में भी मैं पोछा लगा देती हूँ कि अच्छा लगता है। तो मैं छुपा छुपा के वीडियो बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है मैं किसी को दिखा के वीडियो बनाऊँ। आस पड़ोस को दिखा के मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे ये नहीं पसंद है। तो मैं अपना फ़ोन तो दोस्तों जब मैं पूजा का बर्तन धो रही थी तब डिब्बा सब मैं धो ली, तो उसको मैं ऐसे ही करके साइड में रख दी कि पानी गिर जाएगा। इधर मैं पूजा का साबुन रखी हूँ, कैसे मैं रख देती हूँ। मैं फिर आ गई हॉल में पोछा लगाने के लिए, हॉल में पोछा लगा दूँ। तो हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं फिर जाऊँगी छत के ऊपर, मेरे सेकंड फ्लोर पे। तो ईशु का पापा उसमें काम करते हैं और एक रूम में, 2 रूम है। एक रूम में काम करते, एक रूम में मेरे ससुर जी पापा जी सोते हैं। तो उसको मैं आज पोछा लगाऊंगी। तो उसके ऊपर में जो है 2 दिन पे 3 दिन पे मैं पोछा लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे बच्ची रहती है, यहाँ पे ऊपर में ज़्यादा गंदा नहीं होता है। 2-3 दिन पे जब गंदा ज़्यादा हो जाता है तो मैं जाके पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे खाना पीना बनता है, सब खाते हैं पीते हैं, तो गंदा घर हो ही जाता है। इसके वजह से मैं तो रोज़ पोछा लगा देती हूँ क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाता है। सब खाते हैं पीते हैं और बच्चे भी खाते पीते रहते हैं। इसके वजह से मैं घर को यहाँ पे रोज़ पोछा लगाती हूँ। और लास्ट में क्या होता है, जो गंदा रहता है जम जाता है उधर, तो जाके मैं वाइपर से चला देती हूँ पानी उझल कर। और यही मेरा रोज़ का रेगुलर का काम है। तो आप सब बने रहोगे तो बहुत अच्छा वीडियो मैं आप सबके बीच में लेके आऊँगी। और आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करना और पूरा वॉच करना। हाँ, मेरे चैनल को लक्ष्मी कुमारी आप लोग ज़रूर सर्च करके देखो, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो कि बहुत ही अच्छा मेरे घर का जितना हो पाएगा मैं आप सबको दिखाने का कोशिश करूँगी वीडियो में। तो ये पानी थोड़ा मोड़ा था, वाइपर चलाने के बाद भी तो बच्ची घर में आएगी, तो इसके वजह से मैं क्या की हूँ, मैं पैर पोछना लेके मैं जहाँ जहाँ पानी थोड़ा मोड़ा है तो मैं पोंछ देती हूँ कि बच्ची ना गिरे। तो इसके वजह से मैं ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ। तो मेरी बच्ची आ गई है स्कूल से, तो उसको ड्रेस खोल देती हूँ। मैं नहाई हुई नहीं थी, तो मैं बोली उसका ड्रेस खोल देती हूँ धो के ही, उसके बाद ही नहा लूँगी। फिर नहाने के बाद क्या होता है, मैं खाना खा लेती हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो इसकी वजह से उसका ड्रेस खोल देती हूँ। खोलने के बाद तो दोस्तों मैं छत के ऊपर मैं सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़ा पोछा लगा देती हूँ। घर 2-3 दिन हो गया था। इसमें मेरे हस्बैंड जी काम करते हैं, ईशु का पापा काम करते हैं। तो देखो ये रूम, तो फ़ोन रखने का दिक्कत होता है दोस्तों। आप बगल में क्या है, ये खिड़की है उनका, तो वो देखती रहती है, इसीलिए मैं छत के मैं छुपा के फ़ोन रखी हूँ। तो इधर मैं अपना पोछा लगाने लगी हूँ। पोछा लगा के निकलूँगी घर से। और तो यहाँ पे जो ज़्यादा गंदा नहीं होता है और थोड़ा सा खुला है, तो थोड़ा सा बाहर से हवा तावा के कारण थोड़ा सा आ जाता है गंदा, लेकिन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ऊपर में आके कुछ करूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़ा सा लेट ही जाती हूँ थोड़ा सा खाना ताना बनाने में। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरी बच्ची गई है ऊपर इस वाले ही रूम में पढ़ाई कर रही है अपने पापा के साथ। और मैं इधर पोछा कर लगा के उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तो उस रूम में भी जाके मैं पोछा लगा ली हूँ और बालकनी में मैं लगा लेती हूँ। तो पोछा वाला मैं ऊपर नहीं ले जाती हूँ और हाथ से लगा लेती हूँ। पहले तो मैं हाथ से ही लगाती थी, उसके बाद ही वो ला दिए थे तो लगाने लगी। और वो पानी गर्म वाला जो था
तो उसको मैं बोली अच्छा से साफ़ करके रख लूँगी। मैं फिर साइड में कर दी हूँ, बाद में साफ़ करके रख लूँगी। और मौसम भी सही था, हल्का सा धूप निकला था, तो आज काम हो गया था। तो मेरा नहाते नहाते 12:30 बज गया था। जब घुसी बाथरूम में तो 12:30 बज गया। मैं हॉल में पोछा, वो बाहर में पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद उसके बाद तो मैं पोछा सब लगा ली हूँ, फिर मैं नीचे आ गई हूँ दोस्तों। तो काम बहुत ही बाकी है अभी, तो देख सकते हो सीढ़ी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं घर में आ गई हूँ। उसने घर में आके दोस्तों मैं नहा सुना के मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पूजा कर के फिर मैं ऊपर जाऊँगी। तो आसनी बिछा लेती हूँ। आसनी बिछाने के बाद पूजा का और भगवान जी का कपड़ा उतार लूँगी। कपड़ा उतारने के बाद मैं फिर पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो ये मेरा रोज़ का नियम होता है। मैं बिना पूजा किया हुआ खाना नहीं खाती हूँ। पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। मैं बिना पूजा किए हुए नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और फिर मैं चली आई पूजा करने के बाद ईशु को। तो ईशु टीवी देख रही थी, फिर मैं नीचे पूजा कर रही थी। तो नीचे वाला ही रूम में मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि हॉल है नीचे। तो हॉल के अंदर में एक छोटा सा मंदिर बना दिए हैं, तो वहीं पर पूजा करके और धूप दीप दिखा देती हूँ हर घर में, ऊपर वाले में भी, मेरे वाले में भी, हर जगह दिखा देती हूँ धूप दीप। और यही रेगुलर का काम होता रहता है। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद मैं फूल दे दी हूँ भगवान जी को। फूल देने के बाद मैं फिर चली आई हूँ छत पे पूजा करने के लिए तुलसी जी को। तो मेरा छत भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है। हम लोग रहना शुरू कर दिए थे, नहीं तो पहले जो छोटा वाला पहले रूम में रहते थे वहाँ पे, वो भी अपना ही घर है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा छोटा स्पेस था, ज़्यादा नहीं था। इसकी वजह से दिक्कत हो रहा था, इसकी वजह से हम लोग आ गए। और छत पे भी कपड़ा पूजा कर ली हूँ तुलसी जी को। पूजा करने के बाद मैं कपड़ा पसार लेती हूँ। ईशु का भी कपड़ा धो दी थी, मौजा धो दी थी। मैं अपना भी कपड़ा धो ही ली हूँ, बाथरूम नीचे वाले ही बाथरूम में ही धो ली नहा के। और ये भी कपड़ा सब बहुत सूख गया है, क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रहा था। आज थोड़ा निकला तो कपड़ा सब सूख गया। तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरा कम्बल भी उधर सुखाने के लिए मैं दे दी।